बहुत बहुत शुक्रिया चैनल ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जो हमारे टेलीविजर्स भाई हैं जो आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, जो हमारे पीडीडी के टेलीविजर्स हैं, उनके बारे में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। क्या है वो अपडेट, सारी हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू। और रूल्स में कोई भी ऐसा इंटेंट नहीं था गवर्नमेंट का कि वो इस तरीके से किसी को परेशानी में डाले। रूल्स बिल्कुल क्लियर थे। ये टेलीवेजर की रेगुलराइजेशन रूल्स है, ये कोई एसएसआरबी का रूल नहीं है। ये नोटिफाई किया है लॉ डिपार्टमेंट ने, पीडीडी को अप्रूवल दिया है, सभी कागज इनके फेवर में बोलते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कमेटी इनको सपोर्ट मॉरली कर रही है, बिकॉज दे हैव अ मेरिट इन देयर केस। अगर इनके केस में मेरिट नहीं होता, नोबडी वुड हैव सपोर्टेड इट। और हमने भी यहाँ के इनको क्लियरली मैसेज दिया है कि हम कोई आज ये नहीं कह रहे हैं कि 12,000 आपके पक्के होंगे, ना ही आपको उस तरीके के लिए कोई भी मोटिवेट करेंगे या कोई भी चीज करेंगे। आज आप लोगों का एक जेन्युइन चीज है, उस चीज को लेकर हम आपके साथ बिल्कुल है। आपका जो कंसर्न है, आज आपकी बारी आई थी, और आज की डेट में अगर आपको बोलेंगे आप 40 साल से ऊपर है, वो जायज नहीं। सचिन जी, कुछ ऐसे डेली वेजर्स भी हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए, किसी का हाथ नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, हमें बोलते हुए जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन डिपार्टमेंट को तरस नहीं आता, ऐसा क्यों? देखिए, इमोशनल इश्यूज यहाँ पे इस टाइम पे रेज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। डेली वेजर इज अ डेली वेजर। मैं आपको एग्जांपल दिया है कि जब वो, अगर उसके साथ डीपीसी में वो पक्का नहीं होता है, डीपीसी अगर डिले होती है या डीपीसी में उसकी बारी आई और ऐसा मैटर खड़ा हो गया, तो उसका हाल सोचिए। जिसकी बारी आ चुकी है और उसके साथ कोई हादसा हो जाए, उसकी फैमिली जब आती है बोलती है वो तो पक्का होने वाला था, उसका तो पहले नंबर पे नाम था, तो क्यों पक्का नहीं हुआ? किसी के पास जवाब नहीं होता है। तो आप समझिए कि जो इंसान, मैं ये कहता हूँ, एटलीस्ट आपके जो 400 लोग पक्के होने जा रहे हैं उनके साथ भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब जिनकी आज बारी आई है। दूसरा, मैं बार बार ये सरकार से कहता हूँ कि जो इंश्योरेंस और बाकी चीजों के प्रोविजंस है, उनको थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाए कि उनकी फैमिली को एक्चुअली बेनिफिट मिले। कल को अगर किसी के साथ भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है, बिजली का ऐसा सिस्टम है, इसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसमें आपको एक सिस्टम होता है, बाद में ये बोलते हैं पुलिस वाले इसका एफआईआर लाओ, इसकी पोस्टमार्टम लाओ। भाई, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, वहां रिकॉर्डेड है सब कुछ, उसके बाद उसकी फैमिली को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, जो खुद सोचे डिलीवरी सर्विस में है, उसके बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, सब चीजें होती हैं, उसके पास घर में चलने वाला कोई नहीं होता जो उसको फॉलो कर सके। इसीलिए आज का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 409 लोग आज पक्के हो रहे थे, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है जस्ट बिकॉज रूल को गलत तरीके से या गलती से अप्लाई किया गया, गलत तरीके से, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का कौन जिम्मेवारी होगी? तो इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं, इनकी बात को अंडरस्टैंड करें। ये आज इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम 12,000 लोग ये कह रहे हैं कि हमें पक्का कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इनके साथी 4,000 में से 400 लोग पक्के होने जा रहे थे, जिनको की रिलैक्सेशन की कोई जरूरत नहीं है, और उनको जान के रिलैक्सेशन बना के, मुझे खुद बताइए, अगर वो चीज अब एलजी साहब के पास जाएगी, उनके सामने हजारों केस पड़े होंगे रिलैक्सेशन के, तो ये भी पड़ा रहेगा। उस दौरान अगर किसी के साथ कुछ हादसा होता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इसलिए हम ये चीज कह रहे हैं बार बार सरकार से, जो भी यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स है, एमडी साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, इनकी बात सुन लीजिए। ये बेचारे यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहते इस मसले में। इनका एक छोटा सा मुद्दा है, इनको डिस्पर्स करने के लिए 1 घंटे में एक स्टेटमेंट और एक कम्युनिकेशन की जरूरत है कि भाई ये रूल्स में क्या है और रूल्स में क्या नहीं है। अगर ये 40 साल के ऊपर ये कहते हैं, अगर इनकी मान ले कि यही सही है, तो फिर ये दे दे इनको, भाई आप लोगों के 40 साल से उम्र ऊपर हो गई, आप पक्के नहीं हो सकते, आपको रिलैक्सेशन चाहिए। ये भी अपना कुछ सोचेंगे। इनको एक कंफ्यूजन में डाल दिया कि जो 2022 में अभी हुए उसमें रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया कुछ और है, इनके लिए अब कुछ और बनाया जा रहा है। आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे कि उसकी कहीं ना कहीं कमी है, क्या रीजन है जो कम्युनिकेशन की भी कमी हो रही है? कोई है जो उस कम्युनिकेशन को रोक रहा है या कुछ और फैक्टर? देखिए सर, मैम, मैं एक्चुअली अभी भी मैं ये मानता हूँ कि पीडीडी का अपना परिवार है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ऑनरेबल सीएम तक भी अगर हमारा एक ऑफिस है ना, तो मैं उसको भी हमारा परिवार ही मानता हूँ। मैं ये किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि
इनको ये जो बैग लेके आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए ना कितने दूर दूर गांव से आए हुए हैं, कपड़े भी इन्होंने इसी में डाले हैं, इनको नहाना है, पानी है, सब कुछ है, इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है और इनका कोई नंबर भी नहीं है उस लिस्ट में। ये भी नहीं कह रहे कि हमें पक्का कर दो, इसका नंबर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये इसलिए बैठा है कि एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट होने जा रही है कि जो कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। फिर आप एक प्रदर्शन को समझ नहीं पा रहे कि उसकी ग्रेविटी क्या है, जो ये सालों साल में प्रदर्शन करते रहेंगे उसका क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि आज का प्रदर्शन टोटली अनकॉल्ड फॉर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको जल्दी से जल्दी इनको ये स्टेटमेंट और कुछ दे दे एश्योरेंस प्रॉपर, जिसमें कि ये कमिटमेंट हो जाए कि भाई एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो ये अभी बेचारे अपने काम पे जाएंगे। ये आज कुछ ऐसे बैठे ही नहीं है इस तरीके से जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिविटी गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए और इनको रिजॉल्व करना चाहिए।